जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते, उन्हें होती है सक्सेस जो वक्त और सिचुएशन पे रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका जेआरएफ जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज कल अभी रिजल्ट आया है यूपीपीसीएस एग्जाम का, उसी के कड़ी में उसके टॉपर यूपीपीसीएस के टॉपर हमारे बीच विकास मिश्रा जी हैं और इन्होंने यूपीपीसीएस में प्रथम प्रयास में सफलता अर्जित की। सर्वप्रथम विकास जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। विकास जी, आपको कौन सी रैंक मिली और थोड़ी सी कैसे आपने अपनी सफलता का श्रेय आप सबसे पहले क्या मोटिवेशन रहा ये बताइए। सर मेरा पहला ही प्रयास था सर ये। मुझे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मिला है सर। जी। और अभी मेरी 21 साल की पहली अटेम्प्ट था, 21 साल ही हुई थी। तो मैंने अभी आगे कोशिश करता रहूंगा सर। और स्ट्रेटजी की सर बात की जाए, मैंने सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सर बीएससी की 2019 में। उसके बाद से सर मैंने 1 साल के लिए कंप्लीटली डेडिकेटली प्रिपरेशन किया। जी। और उसमें अगर सर शुरुआत से बात की जाए तो डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल में सर हम सेकंड ईयर से सर मैं रहा था। फर्स्ट ईयर में एएनजा हॉस्टल में रहा था। जी जी। तो सर शुरुआत में सर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा था सर बीएससी से ही। सेकंड ईयर से न्यूज़पेपर मंगाता था डेली हॉस्टल में। जी और फिर एनसीईआरटी से शुरुआत की सर। नोट्स बनाए एनसीईआरटी से। हम जैसे उसके पीछे एक्सरसाइज होती हैं तो उनकी आंसर राइटिंग की उनसे अलग अलग बुक बनाई उनके लिए, आंसर राइटिंग के लिए अलग अलग जो कर सकते हैं बेस्ट। और सारी एनसीईआरटी पहले खत्म किया था मैं सर पहले। फिर उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे सर पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, उसको मैं करीब 30-35 बार पढ़ा हूँगा सर। बहुत उसको 35 पढ़ा। टाइम्स। उसके हाँ सर, बहुत पढ़ा हूँ उसको। तो मैं सर यूपीएससी का भी प्रीलिम्स तो क्वालिफाई बाइबल भी किया था कही मैं। जाती है कहीं ना कहीं, हाँ सर, यूपीएससी वो की बाइबल बिल्कुल कही बहुत जाती है एम बहुत लक्ष्मीकांत। हेल्पफुल। बिल्कुल। हाँ सर, बहुत बहुत हेल्पफुल थी सर। उसके बाद सर इसमें हिस्ट्री में आते हैं सर। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये राजीव अय्यर की स्पेक्ट्रम पढ़ी थी सर। जी और जी। मिडवल और एंशियंट सर मैंने उससे जो तमिलनाडु बोर्ड की वो हिस्ट्री की बुक आती है जी जी। उससे कवर किया था सर। हम्म। और ज्योग्राफी में सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th और 12th की। और जीसी लियोन बुक पढ़ी थी। और और आपका इकोनॉमिक्स के लिए घोष सर, जो पीके घोष सर हैं अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जी जी। उनकी हेल्प ली थी। काफी हेल्पफुल, काफी अच्छे व्यक्ति हैं वो। जी। और और सर बाकी बाकी साइंस टेक और करंट अफेयर पढ़ा था सर। विजन मैगजीन पढ़ा था। और इनसाइट आईएएस जो ऑनलाइन साइट है जी उससे जी। डेली की करंट अपडेट करता था सर। और यूट्यूब पे एक ओनली आईएएस चैनल है, वो डेली एडिटोरियल डालते हैं। उनका काफी एक रेगुलर शेड्यूल रहता है, तो वो कोप अप बहुत अच्छा रहता है तैयारी के साथ में। जी। तो इसी तरह सर प्रिपरेशन किया सर। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है यूपीपीसीएस का ये वन ऑफ द यंगेस्ट अधिकारी होंगे। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात विकास मिश्रा जी की कि इन्होंने अपने प्रथम प्रयास में इस एग्जाम को क्रैक किया और वर्तमान समय में ये यूपीएससी का जो है मेंस भी दे चुके हैं। विकास जी, जैसे कि आपने क्या रणनीति बनाई, जैसे आपने ये तो मतलब एक ओवरऑल व्यू बताया, तो जैसे आपने यस सर। इसकी कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, जैसे आपने अभी जस्ट बीएससी कंप्लीट किया और उसके बाद ही इस मुकाम को हासिल किया, तो कैसे आपने क्या रणनीति बनाई, थोड़ा होलिस्टिक रूप से बताइए। जैसे कोई लड़का बीए में आता है और वो तैयारी करना चाहता है, तो इन सारी चीजों को या इन सारे एस्पेक्ट को वो कवर कर पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल सर। सर मुझे लगता है सबसे पहले जरूरी है हम एक अपना माइंड सेटअप अच्छे से सेट करें कि हमें लाइफ में करना क्या है सर। पढ़ाई तो सर सब स्ट्रेटजी बता देते हैं, सारी चीजें सर सबको पता रहती है क्या क्या पढ़ना है। लेकिन सर जब माइंड सेटअप जो हमारा होता है ना सर, वो हमेशा पुश करे कि हमें क्या करना है। हमें हर समय, जैसे कि कभी कभार सर ये होता है हम अच्छा फील करते हैं, कभी कभार लो फील कर रहे होते हैं सर। इसमें सर कंटिन्यूटी चाहिए सर, कि हर समय अपने आप को एंगेज रखें अपनी स्टडी में सर। और ये सबसे मुझे सर एक कठिन चीज लगती है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि एज ए ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, हम अट्रैक्ट होते हैं बहुत सारी चीजों, चाहे अच्छी हो सकती हैं, खराब भी बिल्कुल। हो सकती हैं। लेकिन अपने आप को सर जो बाइंड अप और बधे रखना है, एक मोटिवेशन कि भाई मुझे कुछ करना है लाइफ में, वो सर सबसे पहले वो चीजें जरूरी है सर। उसके बाद जैसे अगर सर तैयारी की बात की जाए
तो सिलेबस, सबसे पहले हमें सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस ही असली पिलर होता है हमारी जो तैयारी होती है उसका। कोर सिलेबस, कोर जो चीजें होती हैं उसका जो सिलेबस है उसको लिखें, उसको समझें कि क्या चीजें पूछी जाती हैं। और जैसे मेंस का सिलेबस अलग होता है, प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हम स्मार्ट स्मार्ट तरीके से चीजें कवर कर सकते हैं। जैसे मैं पीसीएस के लिए सर केवल 2 दिन पढ़ा था सर, ओनली 2 दिन पढ़ा था सर, क्योंकि मेरा यूपीएससी का मेंस था। तो सर मैं हिंदी नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी। मैं सर 2 दिन पढ़ के पीसीएस क्लियर किया है सर मेंस मैंने। जी और अगर सर और टाइम मिलता शायद और अच्छी रैंक आती। और क्योंकि 17 तक सर मेरा यूपीएससी का मेंस था, उसके बाद बिल्कुल 21 से इसका था। तो भी उस टाइम में सर मैंने क्या किया कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे उनको 2 दिन में पढ़ लिया हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी में ज्यादा नहीं पढ़ पाया था सर, उसमें नंबर कम रहे होंगे। तो सब जरूरी है कि एक स्मार्ट स्मार्ट अप्रोच को अपनाएं हम लोग, कि भाई सिलेक्शन हमको पाना है और हमें सोचना है कि हमारी गलती क्या है। और हमें डेली एनालाइज करना है रात को सोते समय कि आज मैं कहाँ पर हूँ। इंगेज रहना अपने आप में कि भाई अभी मेरी प्रोग्रेस यहाँ पर है, अगर मैंने ऐसे किया, अगर ऐसे पढ़ लेता आज, तो इस तरह मेरे बेनिफिट कर रही हैं चीजें। मतलब एक एनर्जेटिक हर समय रहना है, क्योंकि और हार्डवर्क करते रहना है। और जैसे गीता में प्रभु कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ जी कर्म फलेषु गुरुमा ते संगोष्ठ कर्मणि। तो बिल्कुल। सब कर्म गीता के करते द्वितीय रहना है अध्याय सर, में बिल्कुल। कृष्ण ने कहा है अर्जुन को उपदेश देते हुए कि निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। हाँ सर, बिल्कुल सर। सर बिल्कुल हमारे हमारा सर मेन चीज है कि हमें वर्क करना है, मेहनत करनी है, बाकी जो होना है वो होगा ही। लाइफ में सर हम जीरो से शुरू करते हैं सर, जब हम आते हैं सर कुछ भी नहीं बिल्कुल होता है सर हमारे पास में, और चीजें बढ़ती जाती हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि हाँ हमारे पास कुछ ना कुछ है, बेशक गवर्नमेंट कुछ भी कर रही हो, सारे इतने क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन हमें कुछ तो है हमारे पास में जो हम पहले से बेहतर है। इस चीज पे सर हमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए सर। जी। जैसे आपने जैसे बताया कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान इस फ्लो में आपने कह सकते हैं कि पीसीएस के एग्जाम को निकाल लिया। जैसे आपने बताया कि 2 दिन के प्रिपरेशन में या 4 दिन के प्रिपरेशन में आपने इस पे काम किया, क्योंकि आपका पूरा फोकस एक्चुअली यूपीएससी पे था। हाँ सर। तो सर तो जी कंटिन्यू। सर अब देखिए सर, यही तो लाइफ है। अब जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन की यूपीएससी के लिए सर, उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आई। और सर मैंने पीसीएस जिसके लिए 2 दिन पढ़ा सर केवल, उसमें सर फाइनली सेलेक्ट हो गया। तो सर जी यही एक मैसेज भी हो सकता है सर हम सबके लिए, मेरे लिए भी सर, कि लाइफ में फेलियर भी आएंगे, पास भी होंगे, लेकिन अपनी जर्नी को मूविंग कर रखना है हर समय। हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, जो भी है उस समय, अगर 1 घंटा भी मिल रहा है हमको पूरे दिन में, तो 1 घंटा में भी हम क्या प्रोडक्टिव कर सकते हैं सर। ये चीजें बहुत जरूरी है सर। जी जी। जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस एक बहुत ब्रॉड वे में होता है, या आप यूपी पीसीएस ले लीजिए या यूपीएससी ले लीजिए, तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर इसके लिए सर देखिए सर, अगर आपका जुनून है तो आपके लिए, आपको डर डर तो आपके लिए कोई शब्द ही नहीं है। अगर आपका सपना है कि करना है, फिर तो फिर डर डर का कोई शब्द ही नहीं है। आपका सपना है फिर तो वही दिखेगा जिंदगी में, वही करना है। फिर तो जी आपको खुशी होगी कि अरे मैं अपने सपने को करने जा रहा हूँ भाई। अब तो पढ़ना है, एक बुक क्या पूरा पहाड़ पढ़ दूंगा। जिससे सर वो माजी द माउंटेन मैंने को पूरा पहाड़ तोड़ बिल्कुल देती है सर, ये किताबें तो सर कुछ भी नहीं बहुत है। छोटी चीजें हैं सर। हाँ आपने सर, तो सर जी जी लक्ष्य के लिए सर प्रेम बहुत जरूरी है, कि हमको चीज पानी है सर। और सर मेरी सफलता में मेरे पापा सर पिलर रहे थे सर, किसान थे, और मेहनत की सर बहुत ज्यादा, दूसरों के खेतों में काम भी किया हमको पढ़ाने के लिए सर। तो बिल्कुल हमेशा पापा मोटिवेट करते रहे सर। फाइनली सर एग्जाम टाइम में देहांत भी हो गया था पापा का, और चीजें, लेकिन लाइफ का फेज मानता हूँ, जो भी है स्वीकारना तो पड़ेगा ही सर। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है एक्सेप्ट जीवन का। करना है। मृत्यु जीवन की अंतिम सच्चाई है, या अटल सत्य है, आप कह सकते हैं। लेकिन उन सब सारी चुनौतियों से लड़ते हुए आपने इस एग्जाम को इतनी कम उम्र में अचीव किया। आपके लिए और जो जूनियर्स बैच है या सीनियर बैच है, सबके लिए आप बिल्कुल एक मोटिवेशन है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय, जैसे आपने बताया पिताजी, और आपने इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर सफलता का श्रेय सबको है सर। अब मैं सर बिल्कुल आपको इंसिडेंट बता दूं, जैसे सर सीनियर्स का है, जनरली फैमिली फ्रेंड सब लोग सर। अब मैं बता दूं सर, मैं कोचिंग के लिए जाता था सर, जी जो जी घोष सर इकोनॉमिक्स की इंडिविजुअल कोचिंग के लिए सर।
तो सर 6 बजे मेरी कोचिंग होती थी। तो मैं सर झूसी से जाता था, झूसी से साइकिल से फिर पूरा 10 किलोमीटर चलाता था सर, फिर सिविल लाइन जाता था। ऐसे स्ट्रगल तो था ही सर, कभी बारिश होती थी तो ऊपर जो वो अच्छा। बोरी होती है उसको उड़ के चला जाता था। तो सर उस टाइम जैसे सुबह सुबह होता है सर ना, तो जैसे रोड पे जो सर लिफ्ट दे देते हैं बहुत सारे, हाँ हाँ कभी कभार बिल्कुल। बड़े बाबा जी हैं, कुछ सर अजनबी लोग भी हैं सर, उन्होंने हेल्प की सर। उन्होंने भी सर मुझे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाया, मैं मतलब कोचिंग आपकी पढ़ने जाता हूँ। सफलता में कह सकते हैं वासुदेव कुटुंबकम। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। सर, सबका बहुत रोल रहा है सर। और जी। उन सबके लिए सर मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा कि जो भी कर सकता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, जैसे कि कॉन्सेप्ट कितना मैटर यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए या यूपी पीएससी के लिए कितना ये मैटर करता है कॉन्सेप्ट? सर कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट तो काम बहुत किया जाए जरूरी कि है। घंटों पे काम किया जाए? जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ा जाए, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? सर दो चीजें हैं यहाँ पे, कंसेप्ट और घंटे की पढ़ाई। बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि जैसे अगर हमारा लक्ष्य है तो घंटा तो हमें भूल जाना चाहिए। जैसे दैनिक चीजें हैं हमें वो पूरी करें, उसके बाद पढ़ाई करें, बाकी चीजों पे तो ध्यान ही नहीं देना है ना सर, क्योंकि हम्म। हमारा लक्ष्य है, हमें तो वो ही पाना है। तभी तो सर मिलेगा सर, नहीं तो कितना कॉम्पिटिशन है। तो घंटा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन हाँ अपने आप को बाइंड करना है कि भाई पढ़ाई करनी है, घंटे नहीं सोचेंगे, लेकिन ये भी नहीं कि आप घंटे नहीं सोच रहे तो कुछ भी करने लगे। दैनिक सर जनरली आपको तो पता ही होगा सर, हॉस्टल में भी खाना खाते समय मैं यूटिलाइज कर लेता था सर टाइम को, पढ़ते रहता था बिल्कुल उसी टाइम मैथ्स में भी सर। तो हमको हमेशा यही सोचना है कि भाई मुझे हाउ कैन आई गेट माई एम, और ज्यादा से ज्यादा समय को यूटिलाइज करना, क्योंकि यार क्योंकि सर जो हमारा लक्ष्य है वो खुद का है, तो बिल्कुल। किसी का नहीं है, हमें वो पूरा करना है। और सर कॉन्सेप्ट की बात की जाए सर, तो क्योंकि सर ये एक एक सीधे एग्जाम नहीं होता है सर, इसमें 3 फेज प्रीलिम्स के। होता है सर, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो आपको एक अच्छी नॉलेज तो होनी चाहिए और कंसेप्ट कंसेप्ट चीजें होनी चाहिए सर। तो कोई एक डायरेक्ट मेथड तो नहीं है सर, उसके लिए आपको डेडिकेटली प्रिपरेशन करना पड़ेगा सर। बेसिक कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी शुरुआत से, और फिर बढ़ते जाना है, लेवल किताबें बढ़ाते यानी एनालाइज करना है डेली कि क्या पढ़ा मैं, रियलिटी में क्या निचोड़ आया मेरा पढ़ाई का। मैं 1 घंटा पढ़ा, लेकिन मेरे जो मैं अगर आज सो रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है कंटेंट, कितना बिल्कुल मेरे अंदर जा रहा है। क्योंकि सब पढ़ना जरूरी नहीं है, हमारे अंदर हम सीख कितने रहे हैं और एग्जाम के लिए वो कितना बेस्ट रहेगा, वो बिल्कुल। चीजें सर बहुत जरूरी है। कोई भी सब चीजें पढ़ रहे हैं ये सोच के पढ़ना है कि भाई ये एग्जाम में कैसे चीजें पूछ लेंगे, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर ऐसे आएगा तो मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। और ये सारी चीजें माइंड में रखनी है, टीचर को कैसे अट्रैक्टिव आंसर राइटिंग करनी है, डायग्राम बना दें, कोई अगर अच्छा चार्ट मिल गया उसको लिख लें। पूरा सर इंगेज रहना है जर्नी में कि भाई जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है तब तब तक तक हमको लगे मेहनत रहना। तो करते बिल्कुल। ही रहनी है। अच्छा, हाँ सर। ये बताइए कि जैसे आपके 3 फेज हुए, तो जब आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो क्या आपको लग रहा था कि आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, या कैसे रही जर्नी? जैसे एक एक फेज आप थोड़ा सा बताइए कि प्री निकालने के बाद कैसी फीलिंग रही, फिर मेंस के बाद, और फिर फाइनली जब इंटरव्यू के बाद, तो तीनों फेज की फीलिंग्स थोड़ा बताइए। सर 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स था सर मेरा। बिल्कुल। तो मैंने सर डेडिकेटली यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की थी सर। और कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया था तो घर पे ही आ गया था सर, पिताजी की तबीयत काफी खराब थी उस समय, तो मुझे आना भी पड़ा था घर पे। तो लेकिन परिस्थिति सर बहुत कठिन थी उस समय, तो मैंने ये मेरा कमरा कमरा है सर यहाँ पे, बाहर अपना मैंने घर पे बना लिया था अपना पढ़ने के लिए, जिसमें जी। मैं केवल पढ़ाई करता था। लोग कैदी कहने लगे थे गांव में मुझको कि ये निकलता ही नहीं है, यानी क्या करता रहता है। तो हाँ सर प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रीलिम्स की सर तैयारी की बात की जाए, यूपीएससी के लिए मैंने फोकस किया सर। पीसीएस तो निकल गया सर अपने जी। आप ही। 4 अक्टूबर को सर यूपीएससी का पेपर था और 11 अक्टूबर को पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर था। तो मैं यूपीएससी का पेपर दे के आया था सर। ठीक तो गया ही था, तो ये था चलो हो जाएगा प्रीलिम्स तो यूपीएससी का। फिर 11 को सर पीसीएस का था, तो मुझे पीसीएस के लिए सर एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी थी, जैसे कि करंट अफेयर पीसीएस स्पेशल वाली, और यूपी वाली जो की होती है। और और सर सारी यूपीएससी की प्रिपरेशन वो पहले से मेरी सर थी पहले, तो यूट्यूब की हेल्प ले ली थी सर मैंने, कुछ चैनल्स हैं उनसे करंट अफेयर तैयार कर लिया था पीसीएस का, जो जनरली फैक्चुअल चीजें होती हैं। जी। जी। और यू तो सर आराम से निकल गया था पीसीएस, उसी की वजह से सर कर दिया था। बिल्कुल। और उस उसके बाद सर मेंस की बात की जाए तो सर मेरे मेंस था सर, यूपीएससी का सर मेंस था 7 जनवरी से 17 जनवरी तक का।
वो जी सर जी दिल्ली में था, और इलाहाबाद में 21 से 25 तक पीसीएस का मेंस था सर। तो मैं सर मैं बताना चाहूँ कि सर आपको बता रहा हूँ सर, क्योंकि हम अगर सारी चीजें ओपन करें तो शायद हेल्पफुल ज्यादा हो सकती बिल्कुल। है। सर एक चीज थी कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ा था, जैसे सर प्री से पहले मैंने जो पढ़ाई की थी, प्री के बाद मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाई पढ़ाई कर पाई, शायद कुछ भी चीजें हो सकती हैं सर, जैसे घर पे भी कुछ हो सकता है या प्रॉब्लम, मैं मेंटली परेशान हो गया हूँ पापा की बिल्कुल थोड़ा उसको लेके। बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल तो सर उसको लेके मैंने तैयारी तो की थी खूब, लेकिन उतना अच्छा नहीं दे पाया था सर, अपना बेस्ट नहीं दे पाया था जैसे। तो हम्म। मैंने यूपीएससी दिया था, मेंस दिया था सर, 7 से 17 तक दिल्ली में हुआ था। उसके बाद सर मैं 18 को इलाहाबाद आ गया था। तो सर मेरे पास 2 दिन थे, 19 और 20, पीसीएस के लिए सर। तो पीसीएस में सर हिंदी आती है, मैं बिल्कुल सर 4 साल से हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो जितना भी था सर 2 दिन में मैंने पीसीएस के लिए पढ़ा था सर। और 2 दिन में सर पढ़ के सर पीसीएस निकल गया। और जी बस। और सर उसमें मेरा एक चीज रही थी कि पीसीएस में मैंने फ्लो चार्ट जैसे अट्रैक्टिव ज्यादा बनाई थी चीजों को, कि टीचर को अट्रैक्टिव लगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा लिखें थोड़ा। क्योंकि सर देखिए मेहनत तो बहुत जरूरी है एग्जाम के साथ में, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि जो सामने वाले टीचर है उनको औरों से बेहतर कैसे लग सकती बिल्कुल। है हमारी काफी किताब, आपकी यूनिक होनी हमारी चाहिए, कॉपी। तभी तो आपको चुनेंगे कि आप हाँ यूपीएससी के लिए एक यूनिक बंदे हैं। बिल्कुल हाँ सर, वही तो उसके लिए फ्लो चार्ट हो गए, डायग्राम हो गए, थोड़ा बड़ा बड़ा लगे टीचर को, अच्छा लगे पढ़ने में, अच्छे अच्छे राइटिंग से लिखें, ये सब चीजें सर ट्रिक्स अपनाई थी थोड़ी सी। और जी यूपीएससी सर फाइनली फिर इंटरव्यू कॉल आई थी पीसीएस के लिए सर। और उस टाइम सर अगर इंटरव्यू की बात की जाए सर, मैं पहले यूपीएससी का बता दूं। यूपीएससी का रिजल्ट आया था मेरा 25 को, और पीसीएस का 20 को आ गया था, 20 मार्च को। तो यूपीएससी में नहीं हुआ था, दुख तो था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जैसे बोलते हैं कि लाइफ में जो आगे करना है हमें वो सोचना चाहिए, अब जो हो गया वो तो उसके लिए ये सोचना बिल्कुल चाहिए क्या गलती रही मेरी। तो पीसीएस का सर फिर मैंने इंटरव्यू के लिए आ गया था इलाहाबाद ही सर। काफी दोस्तों ने सर काफी हेल्प की थी मेरी, सब लोग, सब हॉस्टल के जो दोस्त हैं सब, बिल्कुल सीनियर्स ने काफी हेल्प की। आपसे भी मिला था सर मैं उसी टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं मिला था बिल्कुल। तो अ, सर इंटरव्यू में सर मुझसे कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड सवाल कि दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या तुम्हारी चीजें हैं, और एक ऐसा सवाल कि 5 लीटर दूध पी लोगे क्या, हंसी हंसी में वैसे। अच्छा, इंटरव्यू में तो इस तरह के फनी क्वेश्चंस भी करते हैं? हाँ सर, लास्ट में सर मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा ये बताओ 5 लीटर दूध पी लोगे। तो काफी हंसी हो गई थी इस सवाल पे लास्ट में, फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया ठीक है चलो जाओ। हो और गया। ऑप्शनल से रिलेटेड चीजें पूछी थी। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कितनी भूमिका है? जैसे एक इस समय एक जैसे कि पूरी कोविड जब से आया तब से तो सारी चीजें ऑनलाइन ही हो गई हैं, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कितनी भूमिका है? और दूसरा एस्पेक्ट आप ये भी कवर करिए कि आपने लक्ष्मीकांत को 35 टाइम्स आपने पढ़ा। 35 टाइम्स मैंने टीना डावी का आईएएस का सुना था, तो शायद उसने 3 टाइम्स बताया था। आप अगर 35 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो कहाँ मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बुक की चीजों को आप कैसे देखते हैं? सर जैसे 35 लाख तो ऐसा रहा कि फेंक रहा है ये लड़का। तो लेकिन क्या था ना लेकिन सर, आप 4-5 बार। बिल्कुल, ये लेकिन आप चीजों को हाँ जान रहे हैं, आपने पढ़ा है, आपने अचीव हाँ किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा था 4-5 बार तो, जब मैं सर साइंस बैकग्राउंड का था तो मुझे जल्दी चीजें समझ में तो नहीं आती थी एकदम ह्यूमैनिटी की। तो 4-5 बार तो मैं ऐसे ही पढ़ गया था, लेकिन उतना समझ में नहीं आया था। फिर 4-5 बार पढ़ा तो चीजें समझ में आई। फिर सर जैसे एक बार बन गया, फिर एक एक दिन में मैं खत्म करता गया लक्ष्मीकांत को, फिर एक दिन में पूरी पढ़ ली फ्लो लक्ष्मीकांत जब जो बन उसकी गया। मेन। बिल्कुल हाँ सर, फिर ऐसे मतलब 35 बार मैंने चीजों को उसको सर रिवीजन करके बिल्कुल ऐसे पढ़ा था। और बिल्कुल और सर ऑनलाइन रिसोर्स की सर बात की जाए, क्योंकि सर मैं गांव में रह के ही पढ़ा सर, लॉकडाउन में सर यहीं आ गया था। तो ऑनलाइन तो रिसोर्स प्लेयर ही रहे हैं सर इस सफलता के लिए सर। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें ओनली आईएएस ये कि यूट्यूब पर चैनल है, उसको मैं सर डेली देखता था। और इनसाइट आईएएस है जो कि करंट अफेयर और डेली क्विज, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है सर, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट में सर। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, अगर उस प्लेटफॉर्म को कोई रेगुलरली फॉलो करता है एक अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ, तो बहुत हेल्पफुल होगा सर वो। ओनली बिल्कुल एक इनसाइट आईएएस करके है सर। बिल्कुल और यूट्यूब यूट्यूब पे यही सब इसी से सर चीजें पढ़ा थी। था। और सर हाँ टेस्ट, और एक और सर मेन चीज बोलूंगा सर, बिल्कुल ये सब तो सर हम पढ़ते हैं सर, सारी चीजें सब लोग पढ़ते हैं सर, जनरल जो तैयारी करते हैं।
लेकिन हमें अपनी जो तैयारी उसका टेस्ट लेना सर बहुत जरूरी है। तो सर उसके लिए मैंने करीब टेस्ट सीरीज सर कम से कम मैंने 120 टेस्ट सीरीज की होंगी सर मैंने पूरी। विजन की, इनसाइट की, फ्री 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 वेबसाइट पे मिल जाती है, टेलीग्राम पे। उन्हीं से मैंने सर टेस्ट सीरीज सर बहुत किया था मैं पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। अभी भी जैसे सर मैं दिखा दूं कि अभी इसमें तो हो गया है, लेकिन मैं अभी देखिए सर अभी भी मेरे मेज पे देखिए अभी टेस्ट सीरीज बढ़िया, रखी हुई है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। हाँ सर, ये सर मुझे अब इनको बस अब आगे के लिए देखना है सर। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज यूपीएससी सर के मुझे, लिए। हाँ सर, तो सर टेस्ट सीरीज देखिए सर ये उससे ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल फ्री में मिलते हैं तो उनसे मिल जाती है। और बिल्कुल ये बिल्कुल। सर मैं आपको दिखा देता हूँ सर कि अपना मेरा स्टडी रूम है सर गाँव में ही। नहीं, उसके लिए तो मैं भविष्य में आऊंगा वहां आपके वहां, तो उस पे वीडियो बनेगा बिल्कुल। हाँ हाँ। सर। तो तो विकास जी, टेस्ट ये सीरीज सर बहुत रोल प्ले करती है सर। कोचिंग की कितनी भूमिका है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है उनकी कितनी भूमिका है इस समय यूपीएससी की तैयारी में या यूपीपीसीएस की तैयारी में, कोचिंग की क्या रोल है इस समय, मतलब आप कह सकते हैं। सर सर मैंने कोई वैसे वेल नोन कोचिंग में तो नहीं लिया था। जैसे शुरुआत करा था तो मनोज सर से इंडिविजुअल ज्योग्राफी पढ़ लिया था, और घोष सर से इकोनॉमिक्स पढ़ लिया था। और अगर वैसे कोचिंग की बात की जाए, बड़ी बड़ी कोचिंग है सर, तो अगर मुझे लगता है कोचिंग का मेन रोल होता है गाइडेंस मिल जाता है और सिलेबस के हिसाब से चीजें कवर हो जाती हैं। क्योंकि सर मैं कोचिंग नहीं किया था कोई सर वैसे जो रियलिटी की कोचिंग होती है वो जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग। तो अगर बड़ी बड़ी सिलेबस है कैसे, हमारे बड़ी पास बड़ी में और एक, कोचिंग। हाँ सर, जैसे अगर सर सिलेबस है और एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि कैसे आपको लक्ष्य पाना है और कैसे सोचना है चीजों को, और जो फेलियर लोग फेल हो रहे हैं उनसे सीखना है कि भाई ये लोग यूट्यूब पे बहुत सारे सर इंटरव्यू डले हुए हैं, रोमन सैनी सर हैं उनके अन बिल्कुल। अकेडमी पर, उनके सर में बहुत सारे सर तैयारी से पहले मैं यही सब देखता था सर चीजें कि जो टॉपर्स हैं इन लोगों फेलियर में ये लोग क्या, इन लोगों की चीजें क्या है, ये लोग कैसे तैयारी करते हैं। यूट्यूब पे सर बहुत सारे इंटरव्यू डले हुए हैं सर। उनसे सर हमारी पहले पिकअप वो बैकअप बन जाता है सर उनसे कि कैसे अपनी करना तैयारी को क्या है, एक बिल्कुल। मोड से, हाँ सर, इनिशियल स्टेज से सर लास्ट तक लेके जाना है सर। तो यूट्यूब की काफी हेल्प हुई थी, और सब उन्हीं की वजह से सर, और फाइनली सर मिल गया कुछ पोस्ट। अच्छा, आपने इस एग्जाम की तैयारी के लिए कितना समय दिया, और या कितने घंटे डेली रूटीन में आपने दिया इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी। ओ हाँ, बिल्कुल। तो तो उसके लिए सर मैंने 2019 में ग्रेजुएशन कर ली थी। तो फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया था सर, डेडिकेटली प्रिपरेशन की इसी के लिए। तो 1.5 साल अभी रिजल्ट आया तो 1 साल तो कम से कम पूरी तैयारी की थी सर। एनसीईआरटी से शुरुआत करने लगा था सर। हम्म। और अगर घंटे की बात की जाए तो पढ़ता ही रहता था सर। पढ़ने का जैसे अब बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, जैसे हमारी जो दैनिक एक्टिविटी होती है उन सबको छोड़ के सर पढ़ता ही था सर। और कुछ करना ही क्या है सर, अब लक्ष्य बनाया ही है तो बस तो पढ़ना ही है, और सब चीजें है ही नहीं सर, उनको प्रायोरिटी नहीं देनी है। फेसबुक व्हाट्सएप मैंने चला ही नहीं थी। आज अब बिल्कुल। इस समय ओपन कर लिया है सर उनको। तो बस पढ़ता ही रहता था सर। बिल्कुल। बस यही था, ये तो था सर। मतलब आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कब छोड़ दिया था, एक मतलब कितने समय पहले आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया था कि अब मुझे खोलना नहीं है फेसबुक या व्हाट्सएप, हाँ इंस्टा। सर, ये मैंने ग्रेजुएशन की थी सर तभी छोड़ दिया था। क्योंकि सर जो मेरे साथ के जो दोस्त थे आईआईटी पहुंच गए, वो अपना आराम से पहाड़ों के पीछे से फोटो डाल रहे हैं सर, हमारे साथ में बैठते थे हम। और सर फिर हम सोच रहे हैं हम साला कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं सर। नहीं नहीं। तो ये सारी चीजें थी। तो फिर लगता था नहीं, अब तुम फेसबुक व्हाट्सएप छोड़ो, क्योंकि ये तो सब मोह माया है। अपने को करना है तो इन सब चीजों को, क्योंकि सर ये होता है ना कि अगर कोई चीजें हमें अच्छी लगती है और उनको अगर छोड़ देते हैं तो ये हमेशा लगा रहता है कि नहीं भाई अगर तुझे फेसबुक चलानी है तो सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल ये फिर एक मोटिवेशन भी था कि चलो फेसबुक चलाएंगे तो सिलेक्शन ले लें जल्दी से। बिल्कुल। फिर फेसबुक चलाया जाएगा। विकास जी, हाँ सर। ये बताइए कि जो भविष्य में जो एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। और इसी के साथ एक पॉइंट ये भी आप बताइएगा, जैसे रैपिड फायर में करते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो वैसे ही कि हाँ मतलब आपका यूपीएससी का एग्जाम में आपसे चूक कहाँ हो गई, हाँ सर, दोनों उसका पॉइंट आप बताऊंगा कवर सर। करिएगा, बिल्कुल। हाँ देखिए सर, मैं पेपर दे के आया तो मुझे पता था मेरा नहीं होगा। क्योंकि
उसका सर मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था सर, एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन पाए थे जो मेरे पेपर्स के होते हैं सर, क्वेश्चन जो लिखते हैं वहाँ पे। अटेम्प्ट तो क्वेश्चन सर पूरे मतलब पूरे किया था, आधा अधूरे कुछ छूट गए थे, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी है, अच्छी कंटेंट है सर, वो नहीं दे पाया था मैं, क्योंकि सर मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो मुझे लगा शायद उसकी थोड़ी कमी रहेगी। अगर आंसर राइटिंग कोचिंग टेस्ट सीरीज कर लेता मेंस के लिए, तो वो मेरे लिए शायद हेल्पफुल होती। वो मुझे एक कमी लगी अपनी। और दूसरी कमी सर लगी कि मुझे आंसर राइटिंग में ज्यादा नहीं कर पाया सर। तो वहां सर क्या है कि आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, बहुत जल्दी लिखने पड़ेंगे, तो सर उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पाया सर मैं, क्योंकि सोचना पड़ा एकदम से। शुरुआत पहले जो पहला पेपर था, तो उतना सर मुझे लगा प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पाया अच्छे से मैं, तो ये मुझे फेलियर का कारण रहा। अच्छा डायग्राम चार्ट नहीं बना पाया, जैसे पीसीएस में बना दिया था, तो उससे थोड़ा सीख लिया था यूपीएससी। तो ये सारी चीजें थी सर, आगे कोशिश करेंगे सर अच्छा करने की। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आपको शुभकामनाएं हैं उसके लिए पुनः। लेकिन विकास जी, जैसे कि ऑप्शनल कैसे चुने? एक बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने बीएससी करा तो आपका क्या ऑप्शनल था? सर मैंने मतलब केमिस्ट्री में मेरे हाईएस्ट थे यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में। बिल्कुल। लेकिन लेकिन जैसे पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, लेकिन सर तो मैंने ऑप्शनल इसलिए लिया क्योंकि सर वो काफी कोरिलेट करता था चीजों से, सिलेबस से, जैसे और सोशल इश्यूज हैं, और GS2 का पूरा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस में आता था। तो मैंने एकदम सर जैसे ले लेते हैं ना अनजाने में, मतलब कि भाई जो मिल गया अब इसी को बेस्ट बनाना है बस तो सर क्योंकि सर जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना सर, तो मुझे पता ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। उस समय सर पता नहीं रहता हमें कि क्या होगा मेरी जिंदगी में। अब मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, लोग इतनी अच्छी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोई गाइडेंस नहीं है मेरे पास में, या कोई अधिकारी नहीं है मेरे घर से कि मुझे बता सके। तो सर वो काफी डिफिकल्ट टाइम होता है, हमारी डिसीजन नहीं ले पाते हैं सर कि अब मुझे कैसे, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है घर की, तो अब कैसे कोचिंग पढ़ूंगा या कैसे और चीजें कवर करनी है। तो उसके लिए सर मुझे ऐसा था सर, एक इस पे ओनली आईएएस चैनल है, उस पर मुझे ऑप्शनल के लिए कोचिंग मिल गई थी 10,000 में सर। तो मुझे सस्ती लगी थी, इसीलिए मैंने कहा चलो ऑप्शनल यही ले लेता हूँ। बिल्कुल और सर मैं ट्यूशन पढ़ाया था वहीं पे सर इलाहाबाद में ही, और उससे चीजें कर लिया था फीस वाला। बिल्कुल। तो जो मिल गया सर वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई ये कोचिंग मिल गई पॉलिटिकल साइंस के लिए, चलो यही ऑप्शनल ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं, बढ़िया से मेहनत करेंगे। तो ऐसे सर ऑप्शनल ले लिया था मैं, जी। और जो मिला सर उसी को स्वीकार किया है, उसी को अच्छा बनाने की कोशिश की सर। मतलब आप विकास जी के पास जो भी संसाधन थे, जैसे इन्होंने बताया कि इनको सस्ते वाली कोचिंग का मटेरियल मिल गया, तो उसी को इन्होंने एक ब्रज वो बनाया, ब्रह्मास्त्र बनाया। जैसे इनके पास जो साधन उपलब्ध रहे, उन्हीं साधनों को इन्होंने एक हथियार के रूप में एक उसको बनाया, और उसी से जो है इन्होंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस पे अटैक किया। यूपीएससी तो चूक गई, लेकिन यूपी पीसीएस चकनाचूर हो गया। लेकिन अच्छा विकास जी, ये बताइए, जो भविष्य में बच्चे एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए बस वही एक ही बात कहनी है सबसे, क्योंकि सर आज मैं कह रहा हूँ लोग भूल जाते हैं हम, क्योंकि सर मैं भी बहुत इंटरव्यू देखता था सभी के कि कैसे करना है, ये भी कुछ सवाल का आंसर भी देखता था लोग, अच्छा कैसे वो लोग बोल रहे हैं कि क्या करना। सबसे सर जरूरी है हर समय लक्ष्य रहना चाहिए। संसाधन कोई जरूरी नहीं है आपकी कंडीशन कैसी है घर की, या आपके पास रिसोर्स है कि नहीं, सारे रिसोर्स अपने आप आ जाएंगी। जैसे बोलते हैं पूरी कायनात लग जाती है आपके, अगर आप कोशिश करना चाहते हैं चाहिए, तो बिल्कुल। हमेशा हमेशा सर 24 घंटे बस हमेशा बस यही सोचना है कि मुझे अपना लक्ष्य पाना है, और सारी चीजें को छोड़ देना है अगर लक्ष्य पाना है तो। यही चीजें हमेशा कि मुझे कैसे चीजें करनी है, कवर करना है, इंगेज रहना है सर पूरा एक्टिविटी में, ये सबसे जरूरी है सर। बिल्कुल। और हम आसानी से सब चीजें प्राप्त कर लेंगे सर। और मुझे भी सर यूपीएससी तो अब देना ही आगे, तो उसके लिए मैं भी सर, मेरी गलतियां हुई हैं उनको सर अच्छा, बिल्कुल उनको बिल्कुल। अब कैसे अच्छा करना है आपने फिर कोशिश भी बहुत करूंगा। अच्छा किया है, आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। और विकास जी, पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक आप यू सर। हमारे चैनल को टेलीग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जेआरएफ जैक्सन जस्ट रीच एंड अच्छा फोकस सर। चैनल है। अच्छा सर। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।